बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में दूसरे आरोपी इजमामुल आलम का पुलिस ने इनकाउंटर किया है। यह मुठभेड़ थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान इजमामुल आलम के रूप में हुई है। वह मोतिहारी जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी अनवर अंसारी का बेटा है। फिलहाल वह भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने के मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है, यानी उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी दीपक राय, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है, उसे पुलिस जेल भेज चुकी है। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों का नाम सामने आया है। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह SIT को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके वजह से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये CCTV जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। जांच में सामने आया कि चोरी से पहले आरोपियों ने पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने चोरी से जुड़ी फिल्में देखी और गूगल, YouTube के माध्यम से थावे भवानी मंदिर की पूरी जानकारी जुटाई। इस दौरान उन्होंने मंदिर में मौजूद मां दुर्गा के गहनों और मुकुट की जानकारी मिली, जिससे उन्होंने कई दिनों तक लगातार ऑनलाइन सर्च किया। पूरी तैयारी के बाद 17 दिसंबर की रात आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वे गर्भगृह में घुसे और मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने चांदी के हार, लॉकर में रखा मुकुट और अन्य कीमती आभूषण चुरा लिए। इसके अलावा मंदिर परिसर में रखा करीब 50 किलो वजनी दान पेटी भी उठा ले गए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 1,80,00,000 रुपए आंकी गई। इस मामले को लेकर 23 दिसंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि जांच के लिए 12 विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया। पुलिस ने 5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी की। तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर जांच टीम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र तक पहुंची। यहां से देवानंद राय के बेटे दीपक राय को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दीपक राय ने चोरी की वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच में अभी सामने आया कि दीपक एक पेशेवर मंदिर चोर है और पहले भी कई मंदिरों में चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीपक ने मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के महू जिले के शीतला माता मंदिर में चोरी की थी। उस मामले में वह जेल गया था और 13 नवंबर 2025 को जेल से वापस बाहर आया।
जेल से छूटने के बाद उसने फिर से मंदिरों को निशाना बनाने की योजना शुरू कर दी। जांच में यह भी पता चला कि दीपक ने थावे मंदिर के साथ साथ पुणे के एक बड़े मंदिर की भी रेकी की थी। उसने गूगल सर्च के जरिए मंदिर का स्ट्रक्चर, गर्भगृह और मां दुर्गा के आभूषणों से जुड़ी जानकारी जुटाई थी। मोबाइल जांच से यह साफ हुआ कि चोरी पूरी तरह प्लान्ड है। पुलिस के अनुसार 10 और 11 दिसंबर की रात दीपक खुद थावे भवानी मंदिर पहुंचा था और फाइनल रेकी की थी। उसने यह तय किया था कि मंदिर में कहां से प्रवेश करना है, गर्भगृह तक कैसे पहुंचना है और चोरी के बाद बाहर कैसे निकलना है। इसके बाद 17 दिसंबर की रात उसने अपने साथी के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने मंदिर के पीछे बन रहे एक मकान से रस्सी के सहारे मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। रेकी और चोरी दोनों एक ही तरीके से की गई। घटना के बाद आरोपी गांव के रास्ते होते हुए अपने ठिकाने तक पहुंच गया। जब दीपक राय को गिरफ्तार किया गया था तब उसके अन्य साथी पकड़े नहीं गए थे और मां दुर्गा के आभूषण भी बरामद नहीं हुए थे। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इजमामुल आलम को पकड़ा, जिसके पास से मां के मुकुट के कुछ हिस्से बरामद हुए जो कि टूटे हुए थे। टीवी 9 के लिए गोपालगंज से अयाज अहमद की रिपोर्ट।